आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से प्रदेश के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। श्री मोदी रविवार दोपहर छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम पहुंचेंगे, जहां वे कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा बनाए जा रहे कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। वे यहां सामूहिक कन्या विवाह में नव दंपतियों को आशीर्वाद भी देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर बाद भोपाल आएंगे, जहां वे शाम को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में भाजपा पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। श्री मोदी सोमवार सुबह भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ करेंगे। वे यहां मध्यप्रदेश की नई औद्योगिक नीति भी लॉन्च करेंगे। इस समिट में 15 से ज्यादा देशों के प्रवासियों की मौजूदगी रहेगी। वहीं 60 देशों से लगभग 19,000 मेहमान शामिल होंगे। पूसा कृषि विज्ञान मेला आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 3 दिवसीय इस मेले का विषय उन्नत कृषि विकसित भारत है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि खेती भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि किसानों और कृषि के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कृषि के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का अभियान चल रहा है, लेकिन विकसित भारत प्रधानमंत्री जी का भी कहना है, बिना खेती किसानी और किसानों के नहीं बन सकता। आज की कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, प्राण है, और खेती की आत्मा किसान है। और मैं कृषि मंत्री, ना अतिथि ना मुख्य अतिथि, मैं तो आपका सेवक हूं। किसान की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। इस वर्ष कृषि विज्ञान मेले के मुख्य आकर्षण के तौर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित अत्याधुनिक किस्मों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाना है। आगंतुकों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्रों, किसान उत्पादक संगठनों, उद्यमियों और स्टार्टअप की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के साथ साथ उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनियों का पता लगाने का भी अवसर मिलेगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कल आगरमालवा में कहा कि विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग के लोगों के कल्याण तथा उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर एक राज्य में बोर्ड का गठन किया गया है, जो निरंतर डीएनटी समुदाय की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। आगरमालवा के खजूरी चोपड़ा में डॉक्टर कुमार ने इस समुदाय के लोगों से बैठक में डीएनटी समुदाय के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सतत आजीविका तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया तथा उनकी समस्याओं को सुना और समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने आगे कहा कि इस वर्ग की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में 5,000 स्व-सहायता समूहों का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है और अभी तक लगभग 1,500 समूहों का गठन किया जा चुका है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स के हिस्से के रूप में आयोजित की जा रही कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल विजेताओं का चयन करने के लिए 5 सदस्यीय ज्यूरी पैनल की घोषणा की गई है। ये शिखर सम्मेलन 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। वेव्स कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप भारतीय कॉमिक्स एसोसिएशन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, जो वैश्विक स्तर पर भारतीय रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के एक कार्यक्रम क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का हिस्सा है। कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप भारत के कॉमिक बुक उद्योग को एक बार फिर परिभाषित करने के लिए तैयार की गई है। शौकिया और व्यावसायिक श्रेणियों में आयोजित ये प्रतियोगिता 3 चरणों में होगी, जो उभरते और स्थापित दोनों रचनाकारों को वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच प्रदान करेगी। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने उद्योगपतियों से कहा है कि राज्य सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को माल भाड़े में 50% से अधिक राशि का अनुदान दे रही है। शिवपुरी जिले में एमपी बोर्ड की परीक्षाएं 25 फरवरी से आयोजित होने जा रही हैं, जिसके लिए 52 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और जबलपुर जिले में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।